ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 12 दिसंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। बाप दादा अपने सर्व बच्चों को आज विशेष अलंकारी स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक की सजी सजाई अलंकारधारी अति सुंदर मूर्त देख रहे हैं। अपने आप को देखा है, कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं। अपने रूहानी अलंकारों की सजावट को सदा धारण कर चल रहे हो। आज अमृत वेले हर एक बच्चे की सजी सजाई हुई मूरत देखी। क्या देखा? हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है, जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता। ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी बैठे हुए थे। डबल ताज बहुत सुंदर सज रहा था। एक संपूर्ण प्योरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन, दूसरा सेवा का ताज। इसमें नंबरवार थे। किसी किसी बच्चे का प्यूरिटी की 3 स्टेजेस, संकल्प, बोल और कर्म के लाइट का क्राउन एक तो फैला हुआ ज्यादा था। जितनी तीनों स्टेज की प्यूरिटी, उसी अनुसार लाइट का क्राउन चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा था। किसी का ज्यादा तो किसी का कम था। साथ साथ सेवा की जिम्मेवारी के अनुसार लाइट की पावर में अंतर था, अर्थात परसेंटेज में फर्क था। कोई 10 पावर के तो कोई 1000 पावर के। परसेंट और फैलाव अनुसार भिन्न भिन्न नंबरवार ताजधारी थे। जितने ताज में नंबर थे, उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो उसी छत्र छाया के अंदर रह कार्य कर सकते थे। सारे विश्व का भ्रमण छत्र छाया के अंदर कर सकते थे। इतनी बेहद की छत्र छाया थी। और किसी किसी की यथाशक्ति नंबरवार हद की थी। ऐसी हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए, अर्थात अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय नियम प्रमाण, समय प्रमाण याद में रहने वाले, 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। याद बेहद के बाप की है, लेकिन याद करने वालों ने बेहद की याद को भी हद में ला दिया है। संबंध अविनाशी है, लेकिन संबंध निभाने वालों ने समय निश्चित कर विनाशी कर दिया है। कभी बाप से संबंध, कभी व्यक्ति से संबंध, कभी वैभवों से संबंध, कभी अपने ही पुराने संस्कार व स्वभाव के साथ संबंध। लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार है, अविनाशी वर्षा है, लेकिन देने के समय विनाशी वर्षे से भी किनारा कर देते हैं। लेने में फराग दिल है और देने में कहां कहां इकोनॉमी
करते हैं। इकोनॉमी कैसे करते हो वह जानते हो? कई बच्चे बड़ी होशियारी से बाप से रूह-रुहान करते हैं। क्या कहते हैं? फलानी फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया है, बाकी थोड़ा सा है, वह भी हो जाएगा। इतना थोड़ा तो होगा ही ना। लेने में ऐसे नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर बाप कोई महारथी की स्पेशल खातिर करें तो संकल्प उठेगा कि क्यों, हम भी तो अधिकारी हैं ना। लेने में जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा कर खत्म कर देंगे। यह इकोनॉमी करते हैं। चतुराई से बाप को भी दिलासे देते हैं, जरूर संपन्न बन जाएंगे। हो जाएगा। जब लेना 1 सेकंड का अधिकार है तो देने में भी इतने फरागदील बनो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज से यूज करो तो निरंतर याद को हद में लाए हुए हैं। इसलिए छत्र छाया में भी नंबर देखे। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशन, वायुमंडल, व्यक्ति वैभव, स्वभाव संस्कार वार करते हैं। नहीं तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। ताजधारी भी देखे, छत्रधारी भी देखे, साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नसीन भी देखे। तख्त को तो जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नसीन। लेकिन यह दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते हैं जो सदा प्योर हैं। बाप तख्त से उतारते नहीं, लेकिन स्वयं उतर आते हैं। बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए ऑफर है कि सब बच्चे सदा तख्त नसीन रहो। लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्र प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाले हैं। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नसीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं व महसूस करते हैं कि तख्त नसीन से गिरती कला में आ गए। अगर कोई ज्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते हैं। अगर कोई विकर्म नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। बारंबार व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहेगा कि यह करना नहीं चाहिए, यह रॉन्ग है, जैसे कांटे के समान चुभता रहेगा। जहां पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी वहां तख्त नसीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। फर्स्ट स्टेज है तख्त नसीन, सेकंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज। इसमें भी नंबर है। कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय ही महसूस करते हैं और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है।
कोई तूफान आने वाला है, आने के पहले ही महसूस कर, कैच कर समाप्त कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज है महसूसता की। तीसरी स्टेज है पश्चाताप की। इसमें भी नंबर हैं। कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं और कई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के कार्य की सिद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत धारण करते हैं। व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी। वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वह स्वतः याद आता है। जैसे भक्त लोग विशेष किसी देवी या देवता का व्रत रखते हैं तो ना चाहते भी सारा दिन उसी देवी या देवता की याद आती है और याद के कारण ही बाप उसी देवी या देवता द्वारा याद के रिटर्न में उनकी आशा पूर्ण कर देते हैं। तो जब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है तो ज्ञानी तु आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। तो सुना, तख्त नसीन तो सब देखे, लेकिन कोई सदाकाल के उतरते चढ़ते हुए देखे। अभी अभी तख्त नसीन, अभी अभी नीचे। चौथा अलंकार क्या देखा? हरेक के पास स्वदर्शन चक्र देखा। स्वदर्शन चक्रधारी भी सब थे, लेकिन कोई का चक्र स्वतः ही चल रहा था और कोई को चलाना पड़ता था, और कोई फिर कभी कभी राइट तरफ चलाने की बजाय रॉन्ग तरफ चला लेते थे, जो स्वदर्शन चक्र के बजाय माया की चक्री में आ जाते थे, क्योंकि लेफ्ट साइड हो गया ना। स्वदर्शन चक्र के बजाय पर दर्शन चक्र चला लेते थे। यह है लेफ्ट साइड चलाना। माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते थे, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। तो सुना, क्या क्या देखा? चारों ही अलंकारों से सजे सजाए जरूर थे, लेकिन नंबरवार थे। अब क्या करेंगे? बेहद की छत्र छाया के अंदर आ जाओ, अर्थात कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की छत्र छाया में आ जाओ। प्योरिटी और सेवा के डबल ताज को परसेंटेज और प्रस्ताव में भी बेहद में करो, अर्थात बेहद फैली हुई लाइट के ताजधारी बनो। देने और लेने में सेकंड के अभ्यासी बन सदा तख्त नसीन बनो। चढ़ने और उतरने में थक जाएंगे, सदा
बेहद के रूहानी आराम में तख्त नसीन रहो, अर्थात निर्बंधन आत्मा के आराम की स्थिति में रहो। नॉलेजफुल मास्टर हो सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। पर दर्शन चक्र क्यों, क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ तो क्या होगा? सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ऐसे सदा अलंकारी, सदा स्वदर्शन चक्रधारी, माया के हर स्वरूप को मास्टर नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो पहले ही परखने वाले, अनेक प्रकार के माया के वार को समाप्त कर माया को बलिहार बनाने वाले, बाप के गले के हार बनने वाले, अविनाशी सर्व संबंधों की सदा प्रीति की रीत निभाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।